नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियां बताने वाला हूं। अगर आप ये 10 सब्जियां 10 जून के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो बरसात के मौसम में आप न सिर्फ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप भिंडी की खेती 10 जून से पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, उससे आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसी किस्म लेकर के आए किसान भी हो जो कि रोग प्रतिरोधी भी हो और उत्पादन भी अच्छा दे। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी किस्म बताना चाहूँ। अगर आप इस किस्म को लगाएंगे निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो हमारी किस्म किसान भी उसका नाम है RHS विद्या 2636। ये आती है रेली ग्रो की तरफ से। और ये जो किसान भी किस्म है बहुत ही शानदार किस्म है। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 45 से 50 दिन के अंदर शुरू हो जाती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए ये किस्म जानी जाती है। अगर आप इस किस्म को लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और इसमें दो चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सबसे पहली, जो किसान भैया भिंडी में हम देखते हैं कि पीला मोजक लग जाता है और फसल धीरे धीरे खराब हो जाती है। अगर आपको एक ऐसी किस्म चाहिए जिसमें पीला मोजक ना लगता हो किसान भैया, तो किसान भैया आप ले सकते हैं ये किस्म। इसमें जो है पीला मोजक नहीं लगता है और ज़्यादा पैदावार के लिए जो किस्म है वो जानी जाती है। इसके साथ किसान भैया भिंडी में एक समस्या और भी देखी जाती है कि भिंडी जो है बहुत जल्दी मोटी हो जाती है, जिससे कि जो मार्केट में रेट है वो भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ये किस्म लगाते हैं तो आपको जो है भिंडी की जो मोटी होने की समस्या है वो भी नहीं आने वाली। किसान भाई, हमारी दूसरी फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 जून के पहले पहले अपने खेत में मूली की फसल लगा देते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मूली में जो किसान भी हो इस समय आप ऐसी किस्म का चुनाव ना करें जिसकी जो पत्तियां हैं वो मोटी होती हों, क्योंकि उसका जो है मार्केट में रेट सही नहीं मिलता है। मैं आपको एक ऐसी किस्म बताना चाहूँगा जिसकी जो जड़ होती है वो भी काफ़ी शानदार होती है। इसका जो पत्ता होता है वो भी पालक सेगमेंट का होता है, यानी इसका जो पत्ता है वो काफ़ी मुलायम और देखने में काफ़ी आकर्षक होता है। जो किस्म है ये आती है रेली ग्रो की तरफ से। इसका नाम है मार्बल 1000। इसका जो पत्ता होता है वो पालक सेगमेंट का होता है, यानी इसका जो पत्ता होता है वो काफी मुलायम होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है, देखने में भी काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी काफी अच्छे होती हैं, इसमें रेशे नहीं आते हैं। ये जो किस्म है ये 40 दिन में तैयार हो जाती है। और इस किस्म में किसान भी गर्मी के प्रति जो है वो सहनशीलता भी देखी जाती है। और इसकी जो एक खास बात और भी है कि इसके जो किसान भैया जड़ें हैं वो भी एक समान होते हैं, पत्ते भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो किसान भैया, अगर आपको भिंडी का और मूली का बीज खरीदना है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक कर लिया जाएगा। ये जो किसान भैया नंबर है ये रेली ग्रो का जो है कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसान भैया, जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 जून के पहले पहले अपने खेत में बैगन की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 45 से 50 दिन के अंदर आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और एक बार उत्पादन आपका शुरू हो गया और आप अच्छे से फसल की देखरेख करते हैं तो आप लंबे समय तक, पूरे बरसात तक इससे उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आपको 20 से 25 रुपए किलो का रेट मिल गया फिर भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी भी तैयार है तो फिर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी भी नहीं तैयार है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, बैगन कई तरह का होता है तो आप उसी बैगन को लगाएं जिस बैगन की जो है आपके एरिया में डिमांड हो। अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई जो है गर्मी में खीरा की खेती करके अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आपको खीरा की खेती से बरसात में अच्छा पैसा कमाना है तो आप 10 जून के पहले पहले जो है वो भी खीरा की खेती कर सकते हैं। बुआई के 45 से 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। और खीरा की ऐसी फसल अगर आपके खेत में जम गया तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लागत की तो 1 एकड़ में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अगर आपका मार्केट में रेट अच्छा रहा तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है नेनुआ। इसको कहीं पर नेनुआ कहा जाता है, कहीं पर तोरी कहा जाता है, कहीं पर गिलकी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्पॉन्ज गार्ड कहा जाता है। यह जो फसल किसान भी बरसात में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी खेती बरसात में करने वाले हैं तो आपको जो इसकी खेती है वो बाढ़ विधि से करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में जो किसान भाई इसके नीचे करते हैं वो तो अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। लेकिन अगर इसकी खेती जो है आप बरसात में नीचे करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। उसके लिए जो है आपको बाढ़ बनाना चाहिए, यानी इसकी जो खेती है आपको मचान विधि से करनी चाहिए। 45 से 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। और बरसात में जो किसान भाई अगर आप इसका समय समय फंगीसाइड डालते रहते हैं, समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे करते हैं और सिंचाई समय पे करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं, तो ये जो फसल है बरसात में आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 जून के पहले पहले अपने खेत में करेला की बुआई कर देते हैं तो जो है किसान भी बुआई के
50 दिन के अंदर आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है और आपकी जो फसल है उसमें कोई समस्या ना आए तो आपको जिसकी खेती है वो मचान विधि से करनी चाहिए। मचान विधि से खेती करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, चलिए उसको जानते हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा होता है, जब फल जो होता है जो ऊपर नीचे लटकता है ना, तो उसमें रोग और समस्याएं भी नहीं लगती, उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर आप नीचे करते हैं तो उसमें सीलन लगती है, कीड़े लगते हैं, जिससे कि जो है किसान भाइयों आपको नुकसान होता है, आपकी फसल को जो है नुकसान होता है। और नीचे अगर हम किसान भाइयों खेती करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण में भी समस्या आती है, लेकिन अगर हम इसकी जो है खेती मचान विधि से करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण में भी कोई समस्या नहीं आती। सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब कुछ आसानी से होती है और हमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप 10 जून के पहले पहले अपने खेत में धनिया लगा देते हैं तो यहाँ से भी जो है आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किस विधि से लगाएं तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गर्मी में अगर आप धनिया की खेती जो है 10 जून से पहले पहले करने जा रहे हैं, अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बीज को हाथ में लीजिए, हल्के हाथों से रगड़ दीजिए, इससे जो है जमा प्रतिशत बढ़ जाएगा। और किसान भाइयों अगर आप बुआई से पहले खेत की सिंचाई करेंगे, जुताई करेंगे, फिर से किसान भाई उसकी बुआई करेंगे और उसके बाद फिर जल्दी सिंचाई करेंगे, तभी आप जमाव ले पाएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, पानी हल्का होना चाहिए। नियमित रूप से अगर आप सिंचाई करेंगे, फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, तब जो है किसान भाइयों 35 से 40 दिन में आपको जो धनिया है मार्केट में आ जाएगी। और इस समय जो है धनिया का मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट होता है। जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप 10 जून के पहले पहले अपने खेत में ग्वारफली की खेती कर देते हैं तो बुआई के 45 से 48 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। और कम लागत में यहाँ पे 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके आप काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से भी कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी और पालक। जी हाँ, जो हमारी 9वीं और 10वीं फसल है वो है मेथी और पालक। अगर मेथी और पालक अपने खेत में आप चाहे मिक्स रूप से लगा सकते हैं या फिर अलग अलग लगा सकते हैं। बुआई के 30 दिन में इनका उत्पादन शुरू हो सकता है। और अगर इनकी खेती जो है किसान भाइयों मेथी खेती आप बेड विधि से करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और पालक की जो खेती है उसको आप बेड विधि से भी कर सकते हैं और क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 10 फसलें। अगर इनको आप किसान भाइयों 10 जून के पहले पहले अपने खेत में लगाते हैं न सिर्फ यहाँ से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आपको भिंडी और मूली का बीज खरीदना है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।